चले जनाब, जरा बात मिडल ईस्ट की करते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो है लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है ईरान और इसराइल के बीच। क्योंकि आज जो है डे 11 है इस जंग का। हमने देखा कि दोनों तरफ से जो है एक दूसरे पर मिसाइल जो है अटैक्स किए गए, एक दूसरे ममालिकों पर जो है ड्रोन कैमराज के जरिए या ड्रोन्स के जरिए जो है हमने देखा कि अटैक्स किए गए। और इसी बीच हमने देखा कि कल 10वां दिन था और 10वें दिन में जो है बाज़ाब्ता तौर पे यूएस की जानिब से जो है इस जंग में ग्रेट ईरान अगेन जो उनका ये मानना था ईरान बता दे कि जिस तरह ये तनाव देखने को मिल रहा है दोनों देशों की जानिब से जो है एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। हमने देखा कि सबसे पहले जो है इसराइल की जानिब से जो है ईरान पर अटैक किया गया और उसके बाद ईरान ने कहा कि जवाबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और हमने देखा कि फिर ईरान ने जो है इसराइल पर मिसाइल अटैक किया गया और उसके बाद जो है लगातार जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार कह रहे थे कि अगर दोनों ममालिक अभी भी ऑन द टेबल आएंगे तो हम जो है बातचीत करेंगे और डील को जो है साइन करेंगे। मगर उसके बाद हमने देखा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, जो ईरान के रहनुमा है, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईरान जो है किसी भी तरह इस डील को जो है साइन नहीं कर सकता है। और 10वें दिन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट पे कहा, अपने एक्स पे ट्वीट करते हुए ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि यूएस की मिलिट्री ने जो है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन के दौरान जो है ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने इसके बारे में क्या कहा। ईरान ने कहा कि जो यूएस की जानिब से अटैक किया गया वहां पे जो है एंट्री पॉइंट जो टनल्स के थे उनको थोड़ा नुकसान हुआ और जो न्यूक्लियर वेपन्स थे हमने वो दूसरी जगह शिफ्ट किए गए थे। ये ईरान का स्टेटमेंट है। मगर ईरान ने उसके साथ साथ ये कहा कि अमेरिका जो दुनिया को बताता है कि अमन होना चाहिए, जो दुनिया को बताता है कि इस तर्ज पे चलना है, इस तरीके से चलना है, अब उन्होंने जो है कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की खिलाफ वर्जी की। ये ईरान का मानना था। मगर उसके बाद हमने देखा कि इसमें जिस तरह से ईरान के हमने देखा कि यमन जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ, इसराइल के साथ जो है यूएस खड़ा हुआ। मगर वहीं पे हमने देखा कि 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पे लिखा कि जनाब सीज फायर किया जाए और इस जंग को जो है रोका जाए। उसमें पाकिस्तान, चाइना और राइशा शामिल है जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर को एक खत, तीनों ममालिकों की जानिब से खत लिखा गया जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि किसी न किसी तरह जो है इस जंग को रोका जाए। क्योंकि हमने देखा चाहे हम ईरान की बात करें चाहे हम इसराइल की बात करें, हमने देखा कि दोनों जगह जो है इंसानी जानें जो है वो जाया होती है, क्योंकि आखिरकार तो इंसान ही मरता है। हमने देखा कि ईरान के अंदर भी जो है लोग मारे गए, इसराइल ने जो वहां पे एयर स्ट्राइक्स किए या मिसाइल दागे। और उसके बाद हमने देखा कि अगर ईरान की हम बात करेंगे, ईरान के अंदर भी ऐसे ही जो है लोग ही मारे गए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये तनाव जो है मिडल ईस्ट में बढ़ते जा रहा है और इस तनाव को रोकने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनके जानिब से बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी की गई है। क्योंकि जो कंट्रीज मिडल ईस्ट में है उनके जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे अब जो है एक खत लिखा गया 3 ममालिकों के जानिब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि जनाब इस जंग को जो है किसी न किसी तरह रोका जाए और सीज फायर किया जाए। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान बोलता है कि जनाब अगर यूएन ने हम पे हमला किया है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने हम पे हमला किया है, अमेरिका ने जो इस वार में एंट्री की है, ईरान का मानना है सबसे पहले ये दुनियाई कानून की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद ईरान ने कहा कि वो जो है अपना दिफा करना जानते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे ईरान और इसराइल के बीच जो है लगातार युद्ध चल रहा है, टेंशन बढ़ते जा रहा है। आज 11वां दिन है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस टेंशन को जो है कम किया जाए, मिडल ईस्ट के अंदर इस तनाव को रोका जाए। और मिडल ईस्ट के ऐसे कुछ ममालिक हैं जिनके जानिब से बाज़ाब्ता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लिखा गया कि सीज फायर कराया जाए ताकि दोनों तरफ से जो है लोग न मरे, दोनों तरफ से जो है लोग अमन और खुशहाली की जिंदगी गुजार सके, वैसे कोशिशें जारी की जाए। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहे
दौलत न्यूज़ शाहिद हसन के साथ। मगर आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि लगातार जो है कोशिशें की जा रही है मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के जानिब से किसी न किसी तरह जो है इस युद्ध को रोका जाए, ताकि मिडल ईस्ट में जो है फिर से अमन और खुशहाली जो है वो वापस आए। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दौलत न्यूज़ शाहिद हसन के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।